हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स का एग्जाम्पल 2.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, दूसरा है हमारा 1 आर्क मिनट या इसको बोलते हैं मिनट ऑफ आर्क, ये हमारा 1 आर्क सेकेंड या सेकेंड ऑफ आर्क, अगर मैं सही कह रहा हूं तो ठीक है। इसको किस में निकालना है? रेडियंस में। आपको पता है रेडियन एक यूनिट है। कैसा यूनिट है? ऐसा यूनिट है। किसका? एंगल का। ठीक है। और कुछ यहाँ पे हिंट भी गिवन है या जो यूज करना है वो गिवन है। क्या यूज करना है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, और क्या गिवन है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स, और 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड का दूसरा नाम है, आर्क सेकेंड का दूसरा नाम है सेकेंड ऑफ आर्क, आर्क मिनट का दूसरा नाम है मिनट ऑफ आर्क, ये नाम है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले सॉल्यूशन करें ए का, तो ए में क्या बोला है कि 1 डिग्री को रेडियन में निकालना है। तो हमें पता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई रेडियन। रेडियन में अगर सिंबल की बात करें, इसका सिंबल पावर हम लोग सी देते हैं, और रेडियन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेडियन में जो सिंबल हम देते हैं वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन डिग्री में डिग्री का सिंबल देना जरूरी है। दैट इज एंगल के हमारे पास 2 यूनिट्स आ गए। कौन कौन? डिग्री और रेडियन। रेडियन ऐसा यूनिट है जिसका सिंबल में पावर सी देते हैं, वो दें तब भी रेडियन है, नहीं दें तब भी रेडियन है। दैट इज रेडियन का सिंबल देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिग्री में डिग्री का सिंबल देना कंपलसरी है। मतलब ये है कि अगर डिग्री में डिग्री छूट जाए तो ये मान लेना पड़ेगा कि वो डिग्री नहीं है, वो रेडियन है। क्लियर है? तो डिग्री में डिग्री का देना जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट बात। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। तो ये ज्यादा फेमस है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसको आप याद रख लें, ये रिलेशन है किस किस में? डिग्री और रेडियन में। अब 1 डिग्री अगर निकालेंगे तो कितना होगा? पाई बाई 180। रेडियन में RAD लिखें या पावर क्या लिखें? C, दोनों चलता है। नहीं भी दें तो भी ये रेडियन मान लिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया बताइए? कि 1 डिग्री बराबर कितना? पाई बाई 180 रेडियन। ये पहला आंसर मिल गया हमें। लेकिन आप अपने बुक के सॉल्यूशन में देखेंगे तो ऐसा आंसर नहीं लिखा है। इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के लिए इसको अगर आगे बढ़ें तो ये क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू आप लिख सकते हैं 3.14। ये तो इसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है ना। इसका वैल्यू होता है 3.14, इसके आगे भी रहता है 1592653, ये आगे बढ़ते जाता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, मतलब एक ऐसा नंबर है न तो ये रुकता है पॉइंट के बाद और न ही रिपीट करता है। ठीक है। तो ये हम लोग 1/4 तक जानते हैं, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, 1/5 और आगे ले सकते हैं। मैं 1/5 तक लेता हूँ अभी, डिवाइडेड बाई 180 है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? रेडियन। तो इसका वैल्यू हमने देखा कैलकुलेट करके, तो ये आ रहा है हमारा, ये याद रहे जो मैंने लिया, ये अप्रॉक्सीमेशन में लिया है। एक्चुअली ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो अगर मैं इसको लिखूँ 314.15 डिवाइडेड बाई 180, तो हमने क्या आगे बढ़ा? तो यहाँ पे अगर पॉइंट लेके आगे बढ़ा, आप समझ रहे हैं ना, पॉइंट को हमने कितना आगे लेके बढ़ाया? 2 डिजिट्स आगे। तो नीचे कितना करना पड़ेगा? 1/100 करना पड़ेगा, या आप जानते होंगे, मैं इसको लिख दूँ 1/100। नहीं समझे? तो 314.15 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ना रिजल्ट आएगा। और ये क्या? 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। ये डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.745। ये तो खुद अप्रॉक्सीमेशन है, और ये भी 1.745 के बाद कुछ रिजल्ट आता है, लेकिन ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा 1.745। इसको डिवाइड करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर कितना? -2, और किस में आया? रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर हमारे पास, एक तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा आंसर हम ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो 1 डिग्री बराबर कितना आया? 2 तरह से आंसर लिख, पाई में अगर लिखना है तो पाई में लिख सकते हैं। पाई में क्या आंसर होगा? पाई बाई 180, और अगर आप इसको अगर पाई के वैल्यू को पुट करें अप्रॉक्सीमेशन में, तो आंसर आया 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख सकते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना? 1.745 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -2 रेडियन। दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। ठीक है, उतार लीजिए इसको। समझ गए? अब हमें क्या करना है? हमें करना है 1 आर्क मिनट या 1 मिनट ऑफ आर्क को निकालना है, किसमें? रेडियन में।
क्लियर है। और ये भी गिवन है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स ऑफ आर्क होते हैं। आर्क मतलब समझते हैं ना, सर्कल में जो आर्क समझते ही होंगे आप। मिटा दो उसको। चलिए बी में आते हैं। तो बी को अगर सॉल्व करें कैसे निकलेगा, बी में हमको निकालना है कि 1 आर्क मिनट कितना रेडियन होगा। तो हमें पता है 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री। क्लियर है। तो 1 आर्क मिनट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। ये आर्क मिनट कहलाता है। ये भी यूनिट है किसका, एंगल का। जैसे मीटर यूनिट है लेंथ का, सेंटीमीटर भी किसका यूनिट है, लेंथ का। उसी तरह डिग्री किसका यूनिट है, एंगल का। और ये क्या है, आर्क मिनट, ये है आर्क सेकंड। ये भी दोनों यूनिट्स है किसका, एंगल का, थोड़े छोटे यूनिट्स है ना। और हमें पता है, अभी हमने निकाला 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना आया था, पाई बाई 180 रेडियन। और अगर हम 1/60 क्या लें, डिग्री, तो ये क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 1/60 क्या होगा, रेडियन। 1/60 डिग्री किसके बराबर है, 1 आर्क मिनट के बराबर। तो ये होगा पाई बाई 180 इंटू 60। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 10,800 क्या, रेडियन। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, पाई में आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो 1 आर्क मिनट है वो कितना आया, यही तो 1 आर्क मिनट है ना, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 आर्क मिनट। ठीक है। पाई बाई 180 इंटू 1/60। तो पाई बाई 180 ऑलरेडी, जो पाई बाई 180 रेडियन है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि पाई बाई 180 रेडियन कितना होगा। ये तो हमारा 1 डिग्री है, और 1 डिग्री ही किसके बराबर था, पाई बाई 180 के बराबर। ये किसके बराबर था, पाई बाई 180। ये कितना आया था, 1.745 अप्रॉक्सीमेशन में था, 10⁻² रेडियन इंटू 1/60। 1/60 अगर निकाल के देखेंगे तो ये 0.016666 आता है। कितना आता है बताइए, 0.166। ये चलते रहता है, 0.167 लिख सकते हैं आप, है ना। तो इसको अगर हम 6 तक ले लें, बहुत आगे जाके 666 कहीं से कुछ भी, है ना, 7 या कहीं से भी लेंगे, वो अप्रॉक्सीमेशन में ही आएगा। मैं इतना अगर ले लिया तो ये रिजल्ट जो हमारा आता है 2.908 अप्रॉक्स आता है। 2 कितना आ जाता है बताइए। इसको अगर हम लिखें 1.745 इंटू, इसको लिखेंगे अगर आगे लेके बढ़ा लें, 0. एक्चुअली आता है 0.01666, आई एम सॉरी, 0.01666 आते रहता है। मैं कहीं पे 7 ले लिया, तो 1.745 इंटू 0.01666 अगर करें, इसको अगर हम हटा के क्या कर दें, 1.6 1 2 3 4 5 लिए हो, 3 4 5, है ना। जितना ज़्यादा आगे लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो हम कितना आगे बढ़े, हम 2 डिजिट्स आगे बढ़े, तो हमको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और इंटू क्या है, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। तो हमारा जो 1 मिनट ऑफ आर्क है वो कितना हो गया, 1.745 इंटू 1.666। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 2.908 इंटू 10 टू द पावर -2 है, और ये +2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। तो हो जाएगा 2.908 इंटू 10 पे पावर -4 रेडियंस। ये आंसर हुआ। या अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं इसको, ये खुद ही अप्रॉक्सीमेशन है, 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। ठीक है। तो ये आंसर हो गया। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि 1 आर्क मिनट बराबर कितना, 2.908 इंटू 10 पे पावर -4 रेडियन। ठीक है। और यही किसके बराबर है, पाई बाई 10,800। कितना, पाई बाई 10,800 रेडियन। क्लियर है। उतार लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा बचा 1 आर्क सेकंड का क्या होगा। ठीक, मिटा दूं, समझ गए, ओके। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब सी में क्या बोला है कि 1 आर्क सेकंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा। और ये गिवन है कि 60
आर्क सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना 1 आर्क मिनट। तो 1 आर्क सेकेंड बराबर कितना होगा 1/60 कितना 1/60 आर्क मिनट। इससे हम लोग आंसर तो लेके आ ही सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 × 1/60 और किस में आर्क मिनट में बात हो रही है 1 आर्क मिनट इंटू 1 × 1/60। ठीक है, तो ये 1 आर्क मिनट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। 1 आर्क मिनट कितना है हमारा, ये सब आर्क मिनट में ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 2.908 इंटू 10 पे पावर, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/1 आर्क मिनट इंटू 1/60, 1/60 टाइम्स 1 आर्क मिनट, एक ही बात है ये। तो 1/60 कितना हो जाएगा, ये तो 1 आर्क मिनट हमारा कितना 2.908 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया -4 रेडियन इंटू 1/60, ये आता है 0.01666, इस तरह से आगे मान लेते 3 6 लिया ऐसे समझने के लिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.908 इंटू, अगर यहाँ लिखें 1.6667, मैं अप्रॉक्सीमेशन में ले रहा हूँ, आप और भी 6 ले सकते हैं, कुछ कम भी ले सकते हैं। ठीक है, इंटू कितना 10 पे पावर माइनस, जितने सारे 6 लेंगे उतना ज़्यादा सही रिजल्ट आएगा। इसको अगर हम 1.6 लिखे तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ये 10 पे पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है हमारा 4.85 अप्रॉक्स, कितना आता है 4.84666 आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना 4.85 इंटू 10 टू द पावर कितना -4, और ये 2 पर जाएगा -2, दैट इज 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में है कि 1 आर्क सेकेंड्स बराबर कितना हुआ 4.85 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -6 रेडियन। 1 आर्क सेकंड इज इक्वल टू कितना हुआ 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। या इसको दूसरे वे से कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट में भी लिखें और पाई के भी फॉर्मेट में भी लिखें। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि अगर 1 डिग्री बराबर कितना 60 आर्क मिनट्स, तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा आर्क सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 3600 आर्क सेकेंड्स। तो 1 डिग्री बराबर 3600 आर्क सेकेंड्स, या कह सकते हैं 3600 आर्क सेकेंड्स बराबर 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 3600, अगर 1 आर्क सेकेंड्स लें तो ये होगा 1/3600 क्या हो जाएगा डिग्री, सॉरी, है ना। तो 1 आर्क सेकेंड कितना हो गया 1/3600 डिग्री। हमें पता है, अभी हमने निकाला 1 डिग्री बराबर कितना होता है π/180 रेडियन। तो हमें कितना का निकालना है 1/3600 डिग्री, ये हो जाएगा π/180 इंटू कितना 1/3600, और यही किसके बराबर है हमारा 1 आर्क सेकेंड्स। तो 1 आर्क सेकेंड्स बराबर कितना लिख सकते हैं π/180 इंटू 3600। तो 180 इंटू 3600 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आता है हमारा 648,000। तो π/648,000 रेडियन। तो इसका एक और आंसर हो गया π/648,000 रेडियन। क्लियर है। तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो हमने देखा पाई एक इरेशनल नंबर है, हमने उसका 3.1415 तक लिया, उसके हिसाब से जो हमारा 1 डिग्री आया वो आया π/180, पाई के जगह हम पुट किए 3.1415, तो आया 1.745 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -2 रेडियन। तो 1 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। फिर 1 आर्क मिनट को कन्वर्ट करना था किसमें रेडियन में, तो हमने कैसे कैसे किया आप देखिए, ये रिजल्ट आया, ये एक रिजल्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट क्या हो गया 1 आर्क सेकंड्स बराबर 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन या π/648,000 रेडियन। तो ये सॉल्यूशन था हमारा एग्जाम्पल 2.1 का। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो डिटेल्ड सॉल्यूशन किया आपको अच्छे तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।